नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र में शिवसेना अपना 58वां स्थापना दिवस मना रहा है, लेकिन इस बार यह स्थापना दिवस एक के बजाय दो स्थानों पर महाराष्ट्र में मनाया जा रहा है। अलग अलग विचारधारा के शिव सैनिक अलग अलग नेताओं के जो कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बाला साहब ठाकरे की जो एक्चुअल विचारधारा है, जिसको लेकर कभी उन्होंने 58 साल पहले जो राजनीतिक दल के रूप में शिवसेना का एक गठन किया था, वो विचारधारा तो एकनाथ शिंदे के साथ है और इसीलिए असली शिव सैनिक जो हैं, जो बाला साहब ठाकरे के अनुयायी हैं, वो जो चाहने वाले हैं, वो एकनाथ शिंदे गुट के साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ शिव सैनिकों का यह कहना है कि बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को छोड़कर महाविकास आघाड़ी बनाना, उद्धव ठाकरे बेशक उनके बेटे सही, लेकिन उन्होंने विचारधारा छोड़कर जो आज गुट का संयोग पकड़ा है, जो गुट का साथ पकड़ा है, जो कांग्रेस का साथ उन्होंने पकड़ा है, वो महाविकास आघाड़ी गठबंधन का स्थापना दिवस मनाएं। शिवसेना का दिवस मनाने का उन्हीं को केवल हक है जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा पर चल रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक और खबर आई कि इस कार्यक्रम तो अलग है, लेकिन इस विचारधारा की लड़ाई में अब जो उद्धव ठाकरे शिवसेना के सांसद जीत कर आए हैं, वो सांसद भी अब प्रतीक्षा में थे कि उद्धव ठाकरे शायद अब एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे, फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार का हिस्सा बनेंगे। ये हुआ नहीं तो पहले भी ये खबर आ रही थी कि उद्धव ठाकरे शिवसेना के जो सांसद जीतकर आए हैं, उनकी मनभावना यह है कि जो चुनाव में जिस तरह से महाविकास आघाड़ी गठबंधन में रहते हुए उन्होंने वोट के लिए तुष्टीकरण की बातें की हैं, वो बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा से बिल्कुल उलट है। और इसलिए उन जो सांसद हैं, 9 में से 6 सांसद वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसा सोशल मीडिया पर चल रहा है। मैंने इस पर आपको पहले भी बताया था कि 6 सांसद के बजाय 2 तो संपर्क में हैं, लेकिन उनको कहा गया कि ये इकट्ठा एक साथ शामिल हों, दल बदल कानून ना लगे, इसके लिए पहले से नाम लीक ना हो, क्योंकि हमने देखा है कि जो लोग छोड़कर जाते हैं फिर उनको टारगेट किया जाता है। लेकिन खबर इस बात की पक्का है कि जुलाई में ये होने वाला है कि वो जो 6 सांसद हैं जिनकी विचारधारा उद्धव ठाकरे की विचारधारा से मेल ना खाकर बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से मेल खाती है, वो सब उद्धव ठाकरे शिवसेना को छोड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। 9 सांसद हैं, अगर 9 में से जो 2/3 अगर कम रहती है संख्या, मान लिया 2 या 3 जाते हैं, तो वो उनकी जो है सदस्यता रद्द होती है, चुनाव दोबारा होता है। लेकिन अगर ये संख्या जैसा कि दावा किया जा रहा है यदि 6 होती है, तो ये इनकी सदस्यता बरकरार रहेगी, एक ये शामिल हो सकते हैं और इन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। तो जो भारतीय जनता पार्टी की संख्या 240 है, ये 240 से बढ़कर के 246 हो जाएगी। इसी तरह की खबर भाई बिहार से भी है, और बिहार में भी अभी आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, लेकिन जुलाई महीने में वहां से भी 4 से 5 सांसद बीजेपी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसी तरह टीएमसी जो पश्चिम बंगाल है, वहां भी जिस तरह की खबरें चल रही हैं, वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन एक अलग धड़ा टीएमसी में ममता बनर्जी से अलग होने जा रहा है। तो जो राहुल गांधी सपना देख रहे हैं कि वो मोदी जी की कमजोर सरकार है, उनके पास समर्थन में टीडीपी और जेडीयू है, तो भाई मोदी सरकार को गिरा लेंगे, वो लगे हुए हैं कि विधानसभा अध्यक्ष के पद को लेकर के जिस तरह से एनडीए में वो फूट डालकर सोच रहे हैं अंग्रेजों वाला फॉर्मूला लागू करके मोदी सरकार को गिरा देंगे, तो सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि जेडीयू पूरी मजबूती के साथ मोदी के साथ खड़ा है। ये केसी त्यागी जी ने बता दिया। और नालंदा यूनिवर्सिटी के उद्घाटन के समय जिस तरह से नीतीश कुमार और मोदी जी दोनों एक मंच पर थे और नीतीश कुमार ने जमकर तारीफ की है, और तारीफ झूठी नहीं है, मोदी जी के काम की तारीफ है। आज के 20 साल पहले नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में विचार आया था एपीजे अब्दुल कलाम को, लेकिन कोई काम नहीं हुआ, और काम कंप्लीट अगर किया उस पर अपनी ऐतिहासिक धरोहर को रखने के लिए, तो वो मोदी जी ने किया। और इसीलिए वो बॉन्डिंग एक दिखाई दे रही है। बिहार के लोगों को भी दिख रहा है कि बिहार का विकास मोदी के साथ मिलकर हो सकता है। तो एक तरह से जेडीयू ने तय कर लिया कि हमें तो बिहार को विकास के पथ पे ले जाना है, रोजगार खड़े करने हैं, और इसलिए अपनी पॉलिटिक्स भी जब ही चल पाएगी जब बिहार के अंदर रोजगार होगा, बिहार डेवलप होगा। तो बिहार में जो जेडीयू है वो अलग जाने से रहा, अब टीडीपी को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी होने से रहा, क्योंकि राज्य का मुख्यमंत्री पद
टीडीपी को दे दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक इस तरह का समझौता कर लिया है कि राज्य आप देखिए, केंद्र में हम देखेंगे, आप सहयोगी के रूप में रहिए, लेकिन जो पावर है, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो चीज़ें करनी है, वो बीजेपी अपने हाथ में रखे हुए। विदेश मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सरकार चलनी है। लेकिन अब जो इंडी गठबंधन के हिस्सा हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसमें असहजता महसूस की जा रही है। राहुल गांधी भले ही अच्छे सपने दिखाएं कि सरकार गिर सकती है, ये उन्होंने क्यों कहा है? ये असल में इस तरह का जो बना रहे हैं नैरेटिव, वो इसलिए बना रहे हैं ताकि इनके जो गठबंधन के बाकी दल हैं, इंडी गठबंधन के, वो इनको छोड़ कर ना जाएं। चुनाव के बाद ये देखा जा रहा था कि बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, और अब 5 साल ये चलेगा। इसके बाद फिर से ये माहौल आएगा, और इस बार तो जो इन्होंने छल कपट किया, जो झूठ बोला, लोगों को जातियों में बंटाया, 29 में तो पहले से ही लोग सतर्क रहेंगे, अगली बार ये नहीं चलेगा। तो अब कांग्रेस के आने के कोई चांस दिखाई नहीं दे रहे हैं सत्ता में, और इसीलिए इंडी गठबंधन में जो सांसद जीत कर आए हैं, वो जीते हुए भी हारे हुए हैं, और इसीलिए उनके दिमाग में एक बात आ रही है कि विपक्ष के नेता बने रहो, एक केवल सांसद बने रहो, कोई तुम्हारी सुनेगा नहीं, और ईडी पता नहीं कब आ जाए, इनकम टैक्स पता नहीं कब आ जाए। ये खतरा तो है ही है। भाई आप कहते हैं मोदी जी अपनी पार्टी के नेताओं पे जांच तो नहीं कराते हैं, भाई क्यों कराएंगे? आपके घर में अगर 20 सदस्य का कोई पूरा खानदान है, चाचा ताऊ मामा फूफा लगाकर, और अगर वहां कोई घटना हो जाए तो क्या आप अपने ही पहले रिश्तेदारों की तलाशी लेंगे, या कोई अननोन पर्सन है बाहर का आया हुआ उसकी तलाशी लेंगे? तो आप बेमतलब की बात करते हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो आप पॉलिटिक्स करते हैं देश विरोधी। तो मोदी अगर पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो क्या वो ये नहीं जानते हैं कि किसकी तलाशी करानी है और किसकी नहीं? तो कुल मिलाकर ये जो चल रहा है, अभी उद्धव ठाकरे शिवसेना की तरफ से ये चीज़ें आ रही हैं, और आपको बता दूं कि इसमें अब जो है जो चीज़ें अंदर चल रही हैं, एकनाथ शिंदे का जो वर्ली में ये कार्यक्रम हुआ है स्थापना दिवस का, इसमें बहुत सारे नेता आए, और संजय सिरसाट जो हैं उन्होंने तो बेबाकी से ये बात रख दी कि संजय सिरसाट ने ये कहा कि जो उद्धव ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे को अब क्या, उनको तो महाविकास आघाड़ी का ध्यान देना है। अगर आप सोचिए कि जो शिव सैनिक उनके पीछे खड़े हैं उद्धव ठाकरे के, उनके लिए एक विचार है, मान लीजिए आज मोदी के बजाय राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते, इंडी गठबंधन की सरकार होती, तो ये जो उद्धव ठाकरे हैं इनका क्या रोल होता? ये उसी विचारधारा को पोषित करते जो कांग्रेस की विचारधारा है। और कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या कहता है? कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा है, चुनावी घोषणा पत्र में, कि हम इस देश में एक सर्वे कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, और जिनके पास संपत्ति कम है, अधिक संपत्ति वालों से कर लगाएंगे, उनके गहनों पर टैक्स लगाएंगे, और गरीबों को देंगे। गरीब कौन है इस देश में? सबसे ज्यादा झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले यदि कोई हैं तो वो बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए हैं। तो बिल्कुल एजेंडा कांग्रेस का साफ है, और इसीलिए जब मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस की, तो ये जो उद्धव ठाकरे के साथ शिवसैनिक अभी खड़े दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे जी की संतान है, उनसे सवाल है कि भाई अगर वो, उनकी पूरी कोशिश क्या है कि राहुल गांधी को पीएम बनाया जाए, और राहुल गांधी यदि पीएम बना तो वो करेगा जो बाला साहब ठाकरे चाहते ही नहीं थे। क्या कहा है सिरसाट ने? संजय सिरसाट ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए क्या कहा? उन्होंने कहा, महाविकास आघाड़ी नेताओं के बारे में उन्होंने कहा कि आज शिवसेना फाउंडेशन डे है, इसकी असली झलक जो है वर्ली डोम में दिखाई देगी। वर्ली वो उसको कह रहे हैं जहां एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से कार्यक्रम हो रहा है। सिरसाट ने कहा कि जो वहां शरसुमानंद हाल जो है जहां पर उद्धव ठाकरे का कार्यक्रम है, वो तो महाविकास आघाड़ी का फाउंडेशन डे मनाया जाएगा, जहां शरद पवार और राहुल गांधी के गुण गाए जाएंगे। जिन लोगों को बाला साहब ठाकरे गाली दे रहे थे या उनके साथ हैं और उनकी तरफदारी करते हैं, तो क्या फाउंडेशन डे मनाएंगे? वो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही। क्या आप राहुल गांधी, सोनिया गांधी की तारीफ करने वाले लोग, शरद पवार की तारीफ करने वाले लोग, ये कैसा फाउंडेशन डे मना रहे हैं? क्योंकि बाला साहब ठाकरे तो इनके विरोधी थे, और आज आपने उन्हीं के साथ गठबंधन कर लिया। तो वो सिरसाट जो कह रहे हैं कि आपको तो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना फाउंडेशन डे मनाने के बजाय महाविकास आघाड़ी गठबंधन फाउंडेशन डे मनाना चाहिए। लेकिन अब इसके बीच
एक तो तय हो गया। एक तो जो शिवसेना का स्थापना दिवस है, इसमें भी ये पता चल चुका है कि एकनाथ शिंदे ही असली शिवसैनिक के रूप में शिवसैनिकों ने उनको स्वीकार कर लिया है। जो कार्यक्रम में भीड़ उमड़ी है, पुराने शिवसैनिक वहाँ पहुँचे हैं, वो दिखा रहा है कि पुराने शिवसैनिक, बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा के शिवसैनिक, वो एकनाथ शिंदे के साथ जा चुके हैं। और अब जो बचे कुचे हैं, कुछ अब तो चुनाव ही आ गए हैं, तो अब देखेंगे आप, जब चुनाव आ गए हैं तो बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को लेकर चलने वाले एकनाथ शिंदे, इनके जो कैंडिडेट होंगे वो शिवसैनिक के अनुरूप खड़े होंगे। वहीं आपको बता दूं, जैसा इस लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया है, उद्धव ठाकरे तो फिर से वही तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते नजर आएंगे और उसी के आधार पर वो उसी कम्युनिटी का वोट मांगते आएंगे जिसका जीवन भर बाला साहब ठाकरे जी ने विरोध किया। तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस की थी, आज वही राजनीति को अपनाने का काम उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। और इसलिए वहाँ जो सांसद छोड़कर आ रहे हैं, वो इसीलिए छोड़ के आ रहे हैं कि हम तो विचारधारा से जुड़े थे, विचारधारा ही अगर उद्धव ठाकरे ने छोड़ दी तो हम जीत कर भले ही आ गए हैं। हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये मोदी के साथ खड़े होकर हिंदुत्व की बात करेंगे, जो उन्होंने नहीं की। फिर से अपना स्वार्थ आगे आ गया और वो राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है, और इसीलिए वो छोड़कर बीजेपी के साथ आ रहे हैं। इस खबर से उद्धव ठाकरे की नींद उड़ गई है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।